गांव के बाहर एक शांत जंगल था, जहां एक पुराना बौद्ध मठ बना हुआ था। उस मठ में एक गुरु रहते थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक युवा लड़का वहां पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वह बहुत बोलता था। लोग उसे सुनते नहीं थे। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और घर वाले उसे समझाते समझाते थक चुके थे। वह हर जगह अपनी बात साबित करना चाहता था। हर चर्चा में खुद को सही साबित करना चाहता था। लेकिन जितना वह बोलता, उतना ही लोग उससे दूर होते जाते। आखिरकार थककर वह उस बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। अर्जुन ने गुरु के सामने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले बैठो और शांत हो जाओ। लेकिन अर्जुन शांत कहाँ रहने वाला था। वह तुरंत बोलने लगा, गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि लोग मुझे समझते नहीं। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं हमेशा सही होता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं लगातार बोलता गया, बोलता गया, बोलता ही गया। गुरु बस उसे देखते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। कुछ देर बाद गुरु उठे और अंदर गए। वे एक कप और चाय लेकर आए। उन्होंने अर्जुन के सामने कप रखा और उसमें चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। अर्जुन घबरा गया। गुरुजी, कप भर गया है, अब और चाय नहीं आ सकती। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? गुरु ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। तुम सिर्फ बोलते हो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। तुम सीखना चाहते हो, लेकिन पहले से ही खुद को सही मानते हो। जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, तब तक उसमें नई समझ नहीं आ सकती। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि उसकी असली समस्या क्या है। गुरु ने कहा, अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो अगले 7 दिनों तक तुम्हें कम बोलना होगा और ज्यादा सुनना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने आप से है। अर्जुन तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये 7 दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पहला दिन। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज से कम बोलना है। वह मठ के आंगन में पहुंचा, जहां कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे। अर्जुन भी उनके साथ बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में विचारों का तूफान शुरू हुआ। ये लोग कैसे चुप बैठे हैं? मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो? 5 मिनट भी नहीं बीते थे और वह बेचैन हो गया। आखिरकार उसने आंखें खोली और पास बैठे शिष्य से पूछ लिया, तुम लोग रोज इतना शांत कैसे रहते हो? शिष्य ने उसकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन को अजीब लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। दूसरे दिन गुरु ने उसे जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने भेजा। अर्जुन अकेला था, कोई बात करने वाला नहीं। पहले तो उसे अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन फिर से बातें करने लगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इससे क्या मिलेगा? क्या सच में कम बोलने से जिंदगी बदल सकती है? तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूटी। टक में आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अर्जुन रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया, शांति में छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी लगती है। और तभी उसे समझ आया, जब मैं ज्यादा बोलता हूँ तो मेरी जिंदगी का सुर भी बढ़ जाता है। तीसरे दिन एक शिष्य ने जानबूझकर अर्जुन को छेड़ा। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बोलते हो। चुप रहना तुम्हारे बस की बात नहीं। अर्जुन का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। वह जवाब देना चाहता था, उसे गलत साबित करना चाहता था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आई। असली लड़ाई अपने आप से है। उसने अपने होंठ बीच लिए और कुछ नहीं कहा। उसके अंदर आग जल रही थी, लेकिन बाहर शांति थी। कुछ देर बाद वही शिष्य उसके पास आया और बोला,
आज तुम जीत गए। अर्जुन हैरान था। मैंने क्या जीता? शिष्य बोला, तुमने खुद पर नियंत्रण पाया। चौथे दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठा था। वह चुप था, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, समझ के साथ। उसने नदी की आवाज सुनी, हवा की सरसराहट सुनी, पक्षियों की चहचहाहट सुनी। उसे एहसास हुआ, दुनिया हमेशा बोल रही है, लेकिन मैं ही सुन नहीं रहा था। उसी समय ये बूढ़ा आदमी वहां आया और बैठ गया। वह अपने जीवन की परेशानियां खुद से बोल रहा था। पहले अर्जुन होता तो तुरंत सलाह देने लगता, लेकिन इस बार वह सिर्फ सुनता रहा। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी बात सुनी। अर्जुन चौंक गया। मैंने कुछ कहा ही नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, कभी कभी किसी को सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है, सलाह देने वाला नहीं। 5वें दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि वह बदल रहा है। अब वह कम बोल रहा था, लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन तभी उसके अंदर एक नया अहंकार पैदा हुआ। देखो, मैं कितना शांत हो गया हूँ। गुरु ने यह महसूस कर लिया। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुमने बोलना कम कर दिया, लेकिन सोचो कि तुम्हारा अहंकार भी कम हुआ। अर्जुन चुप हो गया। उससे समझ आ गया, सिर्फ चुप रहना ही बदलाव नहीं है, अंदर से बदलना जरूरी है। 6ठे दिन गुरु ने अर्जुन को एक परीक्षा देने का फैसला किया। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी पूरी सोच को हिला देगी, और अगर वह इसमें फेल हुआ तो उसका सारा बदलाव बेकार हो जाएगा। अर्जुन तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था इस बार उसे सिर्फ चुप नहीं रहना है, बल्कि समय पर बोलना भी सीखना होगा। 6ठे दिन की सुबह मठ में एक अलग ही हलचल थी। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और अर्जुन को आगे खड़ा किया। गुरु ने कहा, आज अर्जुन की अंतिम परीक्षा होगी। सभी की नजरें अर्जुन पर थी। गुरु ने एक शिष्य को इशारा किया। वह शिष्य आगे आया और उसने सबके सामने अर्जुन का अपमान शुरू कर दिया। यह लड़का यहाँ सीखने आया है। ये तो पहले बहुत बोलता था, अब नाटक कर रहा है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। पूरा मठ सुन रहा था। अर्जुन के अंदर फिर से गुस्सा उठने लगा। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैं इसे जवाब दूं, सबके सामने इसे गलत साबित कर दूं, उसका मन चीख रहा था। लेकिन तभी उसे पिछले 5 दिन याद आए। शांति, सुनना, अहंकार। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यहाँ बोलना जरूरी है या सिर्फ मेरा अहंकार बोलना चाहता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा। पूरा मठ शांत हो गया। असली सीख। गुरु मुस्कुराए। वे अर्जुन के पास आए और बोले, आज तुमने सिर्फ चुप रहना नहीं सीखा, आज तुमने ये समझा कि कब चुप रहना है। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, याद रखो, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो देता है। हमेशा चुप रहने वाला व्यक्ति मौका खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर बोलता है, वही अपनी जिंदगी बनाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ, बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, समझ में होता है। 7वें दिन अर्जुन मठ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह वही इंसान नहीं था जो 7 दिन पहले आया था। अब वह शांत था, लेकिन कमजोर नहीं। अब वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था उसकी बातों में वजन होता था। मैं गुरु के पास गया और झुककर बोला, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को सुना और खुद को बदल दिया। अर्जुन अपने गांव लौटा। अब लोग वही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। पहले वह हर बात में बोलता था, अब वह ध्यान से सुनता था। पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, अब लोग उसकी बात ध्यान से सुनते थे, क्योंकि अब उसके शब्द कम थे, लेकिन असरदार थे।
जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, जरूरी है सही समय पर सही शब्द बोलना। और उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को सुनना। कम बोलो, ज्यादा सुनो, और जब बोलो तो असर छोड़ो। अगर ये सीख आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।